हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। फिजिक्स में हम लोग जो है लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं और उनके गुणों को देखा गया था। विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा सा रिवीजन भी देख लेते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ऐसा संभव हुआ तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और स्पर्श रेखाएं किसको प्रदर्शित करती हैं? विद्युत क्षेत्र की दिशा को। और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए विद्युत बल रेखाएं जिससे वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। आज की क्लास में जो टॉपिक कवर करना है वो पहले टॉपिक का नाम जान लीजिए। जो टॉपिक कवर करना है आज की क्लास में, पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की विद्युत भी लिखा होता है, वैद्युत भी कहीं लिखा होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डिफिनीशन को बाद में देखते हैं, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमें पिछली क्लासों में यह जान चुके हैं कि यदि एक आवेश Q है तो इसके चारों ओर क्या होगा? इसका विद्युत क्षेत्र होगा। कुछ एरिया तो अनंत तक है, लेकिन मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है। तो मान लीजिए कि दो कोई एक आवेश है Q1 यहाँ पे, और एक दूसरा आवेश है आवेश Q2, है ना। इसके चार विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में दो परीक्षण आवेश मान लेते हैं, इस तरह से रखा हुआ है। इसकी दूरी कम है, इसकी दूरी ज्यादा है। कूलाम के नियम से हम ये जानते हैं कि यदि इनके बीच की दूरी, यानी ये जो दूरी है, यदि इनके बीच की दूरी कम है तो लगने वाला बल, कूलाम बल, ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि कूलाम बल क्या होता है? बीच की दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। ये जो दूरी कम है, इसलिए कूलाम बल का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और यहाँ पे दूरी अधिक है, कूलाम बल का मान कम होगा। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र का जो प्रभाव है, दूसरे लैंग्वेज में देखो, अब कूलाम के बल को छोड़ के दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं जो विद्युत इस विद्युत का प्रभाव यहाँ पे अधिक है और इस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव यहाँ पे कम है ना। ये विद्युत क्षेत्र का प्रभाव इसके लिए जो जिसकी दूरी कम है, जिसका प्रभाव अधिक है इसके लिए, और इसके लिए प्रभाव कम है। ठीक, तो इसी पूरी चीज को जो है विद्युत क्षेत्र एक अलग भौतिक राशि नाम
भौतिक राशि का नाम दे दिया गया, एक अलग नाम दे दिया गया, जिस भौतिक राशि को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि एक ऐसा, यहाँ पे एक ऐसी भौतिक राशि हमें मिल रही है, एक ऐसी भौतिक राशि मिल रही है जिसका प्रभाव क्या है, जिसके प्रभाव से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके प्रभाव से यहाँ पर लगने वाला बल क्या है, अधिक है, यहाँ पर लगने वाला बल कम है। कह सकते हैं कि एक ऐसी राशि या वह भौतिक राशि जिसके प्रभाव से इस वाले आवेश के जो पास है, इस पर लगने वाला बल का मान क्या है, अधिक है, और इस पर लगने वाले बल का मान कम है, उस भौतिक राशि को क्या कहा जाए, तीव्रता। कॉन्सेप्ट इसका यही है ना? क्या है कॉन्सेप्ट इसका? अब इसका जो विद्युत क्षेत्र है, इसका विद्युत क्षेत्र का प्रभाव ने देखा, यहाँ पर क्या था, अधिक था, यहाँ प्रभाव कम था, ये तो कूलाम के नियम से। लेकिन दूसरे लैंग्वेज से क्या कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि जिसके प्रभाव से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का, विद्युत बल का मान क्या है, अधिक है, यहाँ पर विद्युत बल का मान कम है, उस भौतिक राशि को बोला जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें कोई लिखना है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन है, किसी विद्युत क्षेत्र में, इसकी डिफिनीशन है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश के, है ना। डिफिनीशन अगर वो लिखिए, मैं नहीं लिखूंगा, डिफिनीशन आप मैं बोल दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। किसी विद्युत क्षेत्र के, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र किसका होगा, किसी आवेश का होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र किसका होगा, किसी आवेश का होगा। उस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को हम ले आए और उस आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, मान लीजिए, एक बार डिफिनेशन को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका Q आवेश है, Q आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र है, इसमें क्या किया हमने, एक दूसरा आवेश Q0 ले आया, इसके विद्युत क्षेत्र में एक दूसरा आवेश क्या ले आया, Q0, और मान लीजिए Q0 का जो मान है वो 10 कूलाम है, आवेश है तो 17 कूलाम, 10 कूलाम। तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, लेकिन इस पर बल लगे, इसके कितना प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी 10 कूलाम में से एकांक आवेश मतलब कितना आवेश, 1 कूलाम, है ना। 1 कूलाम लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दो आवेश हैं, कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का नियम कहता है कि F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यदि माध्यम है तो K, नहीं तो कुछ नहीं, Q1 Q2 होता है, तो इसका मान Q0 डिवाइड बाई इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है, तो क्या हो जाएगा, बल का मान, कूलाम बल कितना हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, इसके प्रति एकांक आवेश, जिस आवेश प्रति एकांक आवेश कितना है, Q0, तो प्रति एकांक आवेश मतलब क्या करेंगे, Q0 से भाग कर देंगे, कट जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं करूँगा कंटिन्यू, तो इसका मैथमेटिकली क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के, ये परीक्षण आवेश, किसी परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो एक ऐसी राशि हो, सभी राशि होती है, तो ये इसकी हो गई, डिफिनीशन हो गई। तो देखें, अगला हेडिंग है, ये डालेंगे इसके आगे, देखो आपका फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैथमेटिकली इसका जा रहे हैं। तो अगला हेडिंग है, बिंदु आवेश के कारण, हेडिंग बनाइए, बिंदु आवेश के कारण
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई एक बिंदु आवेश होगा, उस बिंदु आवेश का क्या होगा, अपना विद्युत क्षेत्र होगा, और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसका मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, मानते हैं पिछला वाला जो भी बताया है कॉन्सेप्ट उसी से है बिल्कुल। यहाँ पर एक आवेश है जिसका मान है Q, और इससे इसका क्या होगा अपना, और इससे r दूरी पर एक आवेश है, परीक्षण आवेश Q, धन आवेश, ये इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। ये प्लस Q0, इनके बीच की दूरी कितनी है, r। ठीक है, तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से यहाँ पे जो माना वाला चीज है मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग माना Q बिंदु आवेश है तथा Q0 परीक्षण आवेश बीच R है। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, कूलाम के नियम से F = 1/4πε0। यदि माध्यम है तो उसका परावर्तनांक कितना होगा, K होगा, नहीं है तो नहीं होगा, Q0/r²। ये आपका कूलाम के नियम है। और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, तीव्रता की परिभाषा एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है ना, प्रति एकांक क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू होता है F/Q0। जिस आवेश को ले हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर वो आवेश Q0 और लगने वाला कूलाम बल F, और इक्वेशन नंबर 2। F का मान कितना है, 1/4πε0 K Q इंटू Q0 अपॉन में r², F का मान, और डिवाइड किसे करना है, 1/Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या मिला, 1/4πε0 K Q अपॉन r²। ये आपका फाइनल डेरिवेशन है कि पॉइंट चार्ज के कारण है ना, एक्साइटेड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ना, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E = इतना। यदि K = कितना हो, यानी परावर्तनांक, परावर्तनांक 1 हो, 1/4πε0 Q अपॉन r², तब ये डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, और हमने बोला कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि, सदिश राशि यानी वेक्टर फॉर्म में होगा। तो वेक्टर फॉर्म में होगा मतलब कि क्या है, लेते हैं तो दिशा की बात के लिए आप नोट करके लिखेंगे,
है ना। पहले समझ फिर नोट करके लिखेंगे। यदि यहाँ पे धन आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी, यदि धन आवेश है तो। यदि यहाँ पे ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ओर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर किस होगी, बाहर की ओर होगी। और यदि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, सदिश रूप में लिखना हो, तो सदिश रूप में कैसे लिखा जाएगा, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, सदिश रूप में। सदिश रूप में विद्युत क्षेत्र हो जाएगा 1/4πε0 के Q/r² यूनिट वेक्टर और कैप, ये होगा फॉर्मूला सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म। और प्लस होने पर अब लिखिए नोट करके मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखेंगे, यदि परीक्षण आवेश धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर। और यदि परीक्षण आवेश ऋण आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी। ये नोट करके लिख लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक का। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मात्रक निकाल लेते हैं, मात्रक एवं विमान। तो मात्रक क्या होगा इसका, विमा क्या होगी। E इक्वल टू कितना था, F/Q0 ना। तो F का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक, न्यूटन प्रति कूलाम। तो नीचे लिखेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विमा निकाल लेते हैं इसकी। F यानी बल की विमा क्या होती है, mLT की पावर -2। और आवेश धारा गुणे समय, धारा समय की विमा AT, ठीक है। तो L A की पावर -1 T की पावर -2, इसकी ये विमा हो जाएगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ने देखा कि यदि कोई बिंदु, उसकी परिभाषा देख ली और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी हमने निकाल लिया। E=F/Q बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, कई जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, आप लोग इसको याद रखें। और इसके बाद जैसे हम लोगों ने कूलाम बल का कि यदि एक पूरा निकाल लिया जाए तो निकाल लिया और इस पर Q1 आवेश हो, Q2 आवेश हो, Q3 आवेश हो, Q4 आवेश हो और एक आवेश Q हो, इस पर निकालना हो। इस आवेश से कार्ड लगने वाला बल, इस आवेश से कार्ड लगने वाला बल, इस आवेश से कार्ड लगने वाला बल, इस आवेश से के बराबर निकाय का भी होता है। निकाय के लिए निकाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी निकाय के लिए निकालना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र किसी निकाय के लिए निकालना है, तो ऐसे ही ठीक है, इसी तरह E3, इसी तरह E4 और क्या करेंगे इस वेक्टर फॉर्म में जोड़ देंगे, मिलेगा वो क्या मिलेगा, किसी निकाय के लिए तीव्रता। या एक पॉइंट लीजिए,
हेडिंग डालिए। किसी निकाय के लिए विद्युत तीव्रता, किसी निकाय के लिए क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक सिस्टम बना लीजिएगा इस तरह से, कोई भी निकाय, आपका कौन सा बिंदु आवेश Q, ठीक है, ये आपका Q01, Q02, Q03, E1, E2, E3, ऐसे ही बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए Q0N भी है तो En, ठीक है। लिख लेंगे, माना एक निकाय है जिस पर एक बिंदु आवेश Q है तथा परीक्षण, विभिन्न परीक्षण आवेश Q01, Q02, Q03, Q04 है, जिनके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1, E2, E3, E4 डॉट डॉट En है। लिख लेंगे ये माना। तो अतः पूरे निकाय का या पूरे निकाय के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना, तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू E1 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट En, ठीक है। ये दो टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक है ना, इस E इक्वल टू Q वाले पे सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। बुक से आप लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना, न्यूमेरिकल इस पे लगाएंगे, बहुत आसान है। इसके आगे जो क्लास है वो कल देखेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्युत नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज कोई फिजिक्स में इतना ही। थैंक यू।